हाय एवरीवन। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में चौपाई संख्या 2 के बारे में बताया। हम पाठ पढ़ रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आज मैं आपको चौपाई संख्या 3 बताऊंगी। इसके पहले मैंने आपको चौपाई 2 में बताया था कि परशुराम जी लक्ष्मण को बार बार अपनी वीरता के बारे में बता रहे हैं कि उनका परशु कितना भयंकर है। उसकी भयंकरता इस तरह से है कि गर्भ में पल रहा बच्चा भी भयभीत हो जाता है, यानी उसका विनाश हो जाता है। परशुराम का अपनी वीरता को दर्शाने पर लक्ष्मण बहुत ही ज्यादा मन ही मन हंसने लगते हैं और उनकी इन बातों को सुन करके उनसे बोलते हैं, बिहसी लखन बोले मृदुबानी। बिहसी हंस करके लखन लक्ष्मण बोले मृदु मधुर वाणी वचनों से। परशुराम की बातों को सुन करके लक्ष्मण मधुर वचनों से बोले, अहो मुनि सुमहाभट मानी। अहो हे मुनि, महाभट महान योद्धा मानी जाना। कि हे मुनि, मैंने आपको महान योद्धा माना था। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कर कुठारू। पुनि पुनि बार बार मोहि मुझे दिखा रहे हैं कुठारू कुल्हाड़ी, कि आप मुझे तो बार बार अपनी कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंक पहारू। चहत उड़ावन चहत चाह रहे हैं उड़ावन उड़ जाए फूंक करके पहाड़ू पहाड़, और ये चाहते हैं कि आप एक फूंक मारे और पहाड़ उड़ जाए। कि बार बार आप मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं और बार बार ये चाहते हैं कि एक फूंक मारूं और पहाड़ उड़ जाए। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही। इस पर लक्ष्मण ये बता रहे हैं कि जो बार बार परशुराम अपनी वीरता का बखान करते हुए दूसरे को कमजोर समझने की भूल कर रहे हैं, उस पर ये लक्ष्मण कह रहे हैं, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं। कि हे मुनि, यहाँ पर उपस्थित सभी राजा कुम्हड़ बतिया, कोहड़े की बतिया के पीछे कहने का सेंस ये है कि कोहड़े में जब शुरुआत में जो फल लगता है वो बहुत ही नाजुक होता है, तो नाजुकता का सेंस जो है वो कमजोर से है, कि वो बहुत कमजोर होता है, नाजुक होता है। तो यहाँ पे उन्होंने एक कुम्हड़ बतिया एक क्वालिटी के बारे में बताया है कि यहाँ पे कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है, कोई कमजोर नहीं है। जे तर्जनी देख मर जही। कि आपने अपनी तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर, आपने अपनी तर्जनी दिखाई और वो देखते ही मर जाए। तर्जनी किसको कहते हैं? आपको अपने फिंगर में पता है कि ये इंडेक्स फिंगर है और इसी को हम तर्जनी दिखाते हैं। कि ये शब्द का ये उंगली का जो संबोधन होता है, हमेशा हम किसी को जब किसी गलत काम के लिए चैलेंज करते हैं तो इंडेक्स फिंगर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये कि आपने एक तर्जनी दिखाई और वो तर्जनी देख करके कोई मर जाए, तो इसलिए यहाँ पे कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देख कुठारू, देख करके कुठारू कुल्हाड़ी, सरासन धनुष बाणा बाण। आपकी कुल्हाड़ी धनुष और बाण को देख करके मैं कछु कहा, कि मैं कुछ कहना चाह रहा था, सहित अभिमाना, अभिमान के साथ। क्या? कि मुझे आप पे ये गर्व हो रहा था कि आपने जो धनुष कुल्हाड़ी और बाण को धारण किया है, आप एक वीर पुरुष हैं। भृगुसुत समझु जनेऊ बिलोकी। भृगुसुत, आप भृगु के बेटे हैं। कि आप भृगु के बेटे हैं। जनेऊ बिलोकी, बिलोकी यानी देख करके। क्या? जनेऊ, आपने जो जनेऊ धारण किया है तो उसको देख करके, और आप भृगुवंशी हैं,
मैं कछु कहूँ सहूँ ऋषि रोकी। मैं कछु कहूँ, मैं कुछ कहना चाह रहा था लेकिन सहूँ ऋषि रोकी, मैंने अपने रिस गुस्से को सहूँ सह लिया। कि आप भृगुवंशी हैं, आपने जनेऊ धारण किया है, इसलिए मैं आपसे क्या कहूँ, मैंने अपने गुस्से को रोक लिया। सुर महिसुर हरिजन अरु गाय। सुर यानी देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर भक्त, अरु और गाय गाय। देखिए यहाँ पे मैंने 4 चीज के बारे में बोला कि लक्ष्मण ने परशुराम को कहा कि सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर भक्त और गाय। 4 चीजें क्या हैं? देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय। हमरे कुल इन पर न सुराय। हमरे कुल, हमारा कुल यानी वंश, हमारा कुल यानी राम लक्ष्मण का जो वंश था वो रघुवंशी थे। तो हमारा कुल जो है इन पर, इनके ऊपर, सुराय अत्याचार, कि हमारा कुल इनके ऊपर अत्याचार नहीं करता है। किनके ऊपर? देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय के ऊपर हमारा जो वंश है, हमारा कुल रघुकुल जो है, इनके ऊपर अत्याचार नहीं करता है। बधै पाप अपकीरति हारे। इनका वध करने से, किसका? इन चारों का क्या लगता है? वधै पाप, हमें पाप लगता है। अगर हमारा कुल देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और कमजोर इनके ऊपर अत्याचार करता है तो हमें पाप लगता है। हम इनका वध नहीं करते हैं, हम इनकी हत्या नहीं करते हैं क्योंकि हमें पाप लगता है। अपकीरति हारे, और अगर हम इनसे हार जाते हैं, इन चारों से हार जाते हैं तो अपकीरति, हमें अपयश मिलता है। अपकीरति अपयश, कि इनका वध करने से पाप पड़ता है और इनसे हारने पर अपयश मिलता है। मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। मारत हूँ, मारेंगे मतलब आप मारेंगे। पा पैर, परिय पड़ूंगा, तुम्हारे आपके। अगर आप मुझे मारेंगे भी तो भी मैं आपके पैर पड़ूंगा। कोटि कुलिसु सम वचन तुम्हारा। हे मुनि, कोटि करोड़ों, कुलिस कड़वे, सम समान, वचन यानी बोली। हे मुनि, आपका जो वचन है वो करोड़ों कड़वे वचनों के समान है, कि आपके तो वचन ही बहुत कड़वे हैं। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, कि व्यर्थ में, बेकार में, व्यर्थ यानी बेकार में, धरहु धारण किया है, धनु धनुष, बाण वाण, कुठारा कुल्हाड़ी। आपने व्यर्थ में ही धनुष, बाण और कुल्हाड़ी को धारण किया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके तो वचन ही जो कड़वे वचन हैं वो ही बहुत हैं, आप तो उनसे ही मार सकते हैं, फिर आपने धनुष, बाण और कुल्हाड़ी को व्यर्थ में ही धारण किया है। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, क्षमहु महामुनि धीर। जो भी बिलो की देख करके अनुचित कहे हूँ, जो भी मैंने अनुचित कहा यानी जो उचित ना हो, अनुचित जो उचित ना हो। हे मुनि, जो भी मैंने आपको देख करके अनुचित कहा, गलत कहा, क्षमहु महामुनि धीर। हे मुनि, धीर धैर्य को धारण करते हुए, क्षमहु मुझे आप क्षमा कर दें। क्षमहु क्षमा करना यानी माफ करना, आप मुझे माफ कर दें। सुनि सरोस भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण की
इन बातों को सुन करके सरोष गुस्से के साथ भृगुवंश मुनि यानी परशुराम बोले, गिरा गंभीर, बहुत ही गंभीरता के साथ बोले, यानी उस गंभीरता में भी उनका क्रोध था। तो इस चौपाई में आपने देखा कि लक्ष्मण ने परशुराम जी को बहुत कुछ कहा कि किस तरीके से उनके बाण को, धनुष और कुल्हाड़ी को धारण करने पर उनको अपमान भरे शब्द कहे, उनकी वीरता पर आरोप लगाते हुए शब्द बोले। फिर ये अपने कुल के बारे में वर्णन करते हुए बताया कि उनका कुल किस तरीके से चार लोगों के साथ ना तो हारता है, क्योंकि हारने पे अपयश मिलता है, और इनका वध नहीं करता क्योंकि इनके वध करने में पाप पड़ता है। तो इस चौपाई को आप समझ गए होंगे। फिर यहाँ पे मैं वही बात बता रही हूँ कि जो भाषा है वो अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद का प्रयोग है, अलंकार भी इसमें है। अलंकार में जैसे मैं आपको पहले अनुप्रास अलंकार बता दूं कि मुनीसु महाभट मानी, कछु कहा ऋषि रोकी, सुन सरोस गिरा गंभीर। इन शब्दों में जो है वो है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हुई है। इसके बाद पुनि पुनि, आपने दूसरे चौपाई में देखा पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, तो पुनि पुनि आपने देखा एक ही शब्द दो बार आया है, वहां पे पुनरुक्ति प्रकाश है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की क्या विशेषता है कि शब्द जो होता है, अभी मैंने अनुप्रास में आपको वर्णों की आवृत्ति बोली, लेकिन यहाँ पे मैंने शब्द बोला। शब्द जो होता है वो एक से अधिक बार यानी दो बार रिपीटेड होता है, और दोनों का ही अर्थ एक होता है। तो पुनि पुनि इसका अर्थ है बार बार, यानी शब्द दो बार है और दोनों ही शब्दों का अर्थ जो है वो एक है। तो ये पुनरुक्ति प्रकाश है। इसके बाद है कुटि कुलीस सम वचन तुम्हारा। मैंने आपको उपमा अलंकार के बारे में बताया था कि सम, समान, सरिस, सा, जहां भी आप ये शब्द देखें वहां पर समझ जाइए कि वो उपमा अलंकार है। तो यहाँ पे है कोटि कुलिस सम वचनु, यहाँ पर उपमा है। कैसे? यहाँ पे जो वचन है, वाणी है, जो बोल है, वो कैसा है? वो कड़वा है, कड़वे बोलों के समान है। तो सम शब्द से यहाँ पे उपमा अलंकार है। तो अलंकार भी आपने देख लिया। अब इस दोहा चौपाई से संबंधित मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर रही हूँ कि लक्ष्मण ने परशुराम पर किस प्रकार से व्यंग करते हुए उनका अपमान किया। तो आपने देखा कि लक्ष्मण ने काफी ऐसी बातें बोली जिस पे उन्होंने परशुराम का अपमान किया, अपमान भरे शब्द बोला। कुछ व्यंग थे कि व्यंग का मतलब कि उन्होंने परशुराम को कहा कि आप यहाँ पे बैठे हुए किसी भी राजा को कमजोर मत समझिए, जिन्हें आप तर्जनी देख करके डरा धमका सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है, सब इंसान वीर हैं। फिर अगला है कि लक्ष्मण ने अपने कुल की किस विशेषता का उल्लेख किया और क्यों। कि लक्ष्मण ने अपने कुल के बारे में क्या बताया? उन्होंने अपने कुल के बारे में वर्णन करते हुए बताया कि जो वो रघुवंशी हैं, और रघुकुल जो है वो देवता पे, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय के ऊपर अत्याचार नहीं करता, क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है और इनके हारने पे अपयश मिलता है। तो इनका कुल इनके ऊपर अत्याचार नहीं करता है। तो
इस तरीके के कुछ तर्क देते हुए उन्होंने परशुराम को अपने कुल की विशेषता को बताया परशुराम के सामने। अगला क्वेश्चन है कि परशुराम को हथियार नहीं रखना चाहिए, ऐसा लक्ष्मण ने क्यों कहा? आपने चौपाई के लास्ट में देखा कि हे मुनि, आपके जो वचन हैं वो कड़वे, वो करोड़ों वचन जो हैं वो बहुत ही कड़वे हैं, और वो कड़वे वचन ही काफी हैं किसी को मारने के लिए। तो आपने जो अपना ये कुल्हाड़ी, धनुष और बाण है वो व्यर्थ में ही धारण कर रखा है, क्योंकि इन्हें तो चलाने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। आपके वचन ही काफी हैं जिससे आप लोगों को मार सकते हैं। तो उनके हथियार के बारे में ऐसे बातें बोल करके लक्ष्मण ने परशुराम के ऊपर व्यंग किया। तो आप चौपाई संख्या 3 को समझ चुके होंगे। तो मैं इस उम्मीद के साथ ये चौपाई को यहीं ख़त्म करने जा रही हूँ कि आप समझ गए होंगे, और अगले चौपाई के लिए आप मेरे अगले वीडियो को देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।